हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि स्टेयर्स अपने घर में सही तरीके से कैसे बनाना है। बहुत लोग साइट पे देखा गया है कि वो गलत तरीके से स्टेयर बना देते हैं या फिर उसमें स्टेयर में बनाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, तो वो क्या होता है कि आगे चल के आपको बहुत नुकसान देता है। तो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको 5-6 पॉइंट बताऊंगा। आप जब भी स्टेयर बनाने की सोचें या स्टेयर बना रहे हैं तो ये 5-6 बातें जानने के बाद आप अपने जीने का सीढ़ी बनाने का प्लान करें और फिर अपने ठेकेदार को बताएं। तो आपकी जो सीढ़ी होगी, आपके पास चाहे कितना भी जगह हो, आपका जो जीना बनेगा वो बहुत ही शानदार बनेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और जो 5-6 बातें बताई गई है उसको जीना बनाने से पहले ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं कि वो जो जीना बनाते हैं तो उसकी जो जीने की चौड़ाई है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो जीने की चौड़ाई 2.5 फीट या 2.25 फीट की रखते हैं ताकि वो अपना जगह बचा सके और कम जगह में अपना जीना चढ़ा सके। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत तरीका है। उसमें क्या होता है कि जब आपको ऊपर नीचे जब आप ऊपर सामान ले जाते हैं तो वो आसानी से आप क्या कि सामान ऊपर नहीं ले जा पाएंगे, ना ही नीचे उतार पाएंगे। आपको फिर बाहर से उस सामान को टांग के खींचना पड़ेगा। तो दोस्तों, कभी भी आपको जो जीना बनाना है, आप कोशिश करें कि 3 फीट 3 इंच का, यानी कि 3.25 फीट या फिर 3.5 फीट का रखा जाए उसकी चौड़ाई। वो जो 3.5 फीट का आप जीना बनाएंगे उसमें आप आसानी से कोई भी सामान ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। आपको कहीं फंसने का या गिरने का डर नहीं रहेगा। दूसरा मिस्टेक ये करते हैं लोग कि जो राइजर होता है, राइजर चढ़ाने में लोग क्या करते हैं, राइजर 10 इंच का या 1 फीट का यानी 12 इंच का बना देते हैं जिससे कि कम जगह में जीना चढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत तरीका है। राइजर जो है आपको कभी भी 6 इंच रखना है, 6 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। अब होता क्या है, देखिए, राइजर आप ज़्यादा ऊँचा बना देंगे तो अगर आपके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं तो जब उस पर वो चढ़ेंगे उतरेंगे तो क्या होगा कि वो आसानी से चढ़ नहीं पाएंगे, उतर नहीं पाएंगे, या बच्चे होंगे वो भी थक जाएंगे। तो उसमें क्या है कि आपको बाद में भी, आप फ्यूचर में भी जब आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप सोचेंगे कि बेकार मैं इतना ऊंची स्टेप बनवा दिया, राइजर बनवा दिया, उस पर हमेशा गिरने का आपको चांस रहेगा। आप कभी ऊपर से नीचे उतरते हैं तो फिसलने का चांस रहेगा। तो इसलिए जो राइजर है वो आपको 6 इंच से ज़्यादा ऊँची नहीं रखनी है। अब बात आ जाती है कि ट्रेड की, यानी जो पेड़ी है, पेड़ी वो होती है जिस पर हम अपना पैर रखते हैं। तो अब जो ट्रेड है, ट्रेड अक्सर देखा जाता है बहुत जगह, ऐसे साइट पे भी मैं देखा हूँ कि ट्रेड लोग क्या करते हैं कि कहीं पे मैं देखता हूँ कि लोग 6 इंच का, 8 इंच का बना देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि 6 से 8 इंच की चौड़ाई पे जब आप अपना पैर रखते हैं तो पैर जो नॉर्मल आदमी का होता है 9 इंच से 10 इंच का होता है। तो क्या होता है कि आपका पैर बैठता नहीं है, या फिर आप उतरते चढ़ते हैं तो हमेशा उसमें गिरने या फिसलने का चांस बना रहता है। तो ऐसे केस से बचने के लिए आपको जो पेड़ी होती है, पेड़ी की जो चौड़ाई रखनी है कम से कम ट्रेड की, वो आपको 1 फीट की रखनी है। मिनिमम आप 10 इंच 11 इंच का दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 1 फीट 12 इंच की रखी जाए। उसमें आराम से आदमी पैर रख के और प्रॉपर अच्छे से चढ़ जाता है। अगला लोग जीना बनाने में गलती ये करते हैं कि जैसे जीने के नीचे आप ये जो देख रहे हैं उसका फ्लाइट जो है, फ्लाइट पहले हम क्या करते हैं कि स्लैब डालते हैं बहुत सारे जीने में, फिर उस पर हम ईंट की स्टेप बनाते हैं या फिर कंक्रीट की ढलाई करके बना देते हैं। तो जो फ्लाइट होती है, जो स्लैब होती है, उसकी थिकनेस जो है, लोग कई जगह देखा जाता है कि 2.5 इंच का, 3 इंच का रख देते हैं या 4 इंच की भी रखते हैं। तो दोस्तों, जो थिकनेस है उस जीने की, आपको कम से कम फ्लाइट की 5 इंच की रखनी है। अब देखिए, आप उससे कम रखते हैं तो क्या होता है कि जीना पे भी लोड पड़ता है। जितनी स्टेप पड़ेगी, आदमी उतरता चढ़ता है तो उस पर लोड पड़ता है, तो वहाँ से जीना में क्रैक होने का चांस रहता है। तो इसलिए कम से कम आपको 4 इंच से कम नहीं रखना है और 5 इंच रखना है। 5 इंच से अगर ज़्यादा आप मोटी करते हैं तो उसमें जीने का वेट बढ़ेगा, तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। तो आप 5 इंच रखें या 4 इंच या 4.5 इंच का रख सकते हैं। अब अगला लोग गलती क्या करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि लोग कम जगह में जीना बनाने के लिए जीने को थोड़ा खड़ी कर देते हैं, यानी कि 45 डिग्री पे या 45 डिग्री से ज़्यादा पे बना देते हैं। बहुत जगह मार्केट में ऐसा देखा गया है, या बहुत जगह साइटों पे मैं देखा हूँ कि जीना तो वहाँ पे खड़ी रहती है, जिससे आप उतरेंगे तो ऐसा लगता है कि आदमी गिर गया। तो वहाँ हमेशा डर बना रहता है। तो जो जीना है आपको वो 35 डिग्री पे ही बनाना है। अब मान लीजिए आपके पास जगह नहीं है कि हम जीना थोड़ा लेटा के बनाएं जिसमें आसानी से स्टेप बन जाए, तो आप कम जगह के लिए कर क्या सकते हैं कि जब आप पहला फ्लाइट चढ़ाते हैं, उसके बाद जब लैंडिंग आता है तो डॉग लेज स्टेयर एक बनता है, फिर वहीं से दूसरा हमारा ऊपर चढ़ जाता है कट के। लेकिन आप वो ऐसा नहीं करके आप क्या करें, लैंडिंग से फिर सीधी जीने को थोड़ा सा लैंडिंग में ही काट कर और सीधा चढ़ा दें, जैसा कि आप यहाँ फ़ोटो में देख रहे हैं। ये है डॉग लेज स्टेयर और दूसरा ये सीधा ऊपर चढ़ गया है। अब जो ये सीधा यानी 2 नंबर जो मैं आपको जीना बता रहा हूँ, अगर ये आप चढ़ाएँगे तो वो क्या होता है कि जब ये दूसरा पोर्शन जब ऊपर चढ़ता है, आपके छत में मिलता
होता है तो वो और ऊपर उठ जाता है। तो उसके नीचे क्या होता है, आराम से आप पार्किंग में वो यूज कर सकते हैं अपने बाइक का, साइकिल का, गाड़ी लगाने के लिए। तो वहाँ पे काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जीना का हाइट भी बना रहता है मकान के हाइट के हिसाब से। तो आप इस स्टेप जैसा मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये कदम आप उठा सकते हैं अपने घर में कम जगह में, अगर आप जीना बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखना है कि जीना कभी भी आपको 35 डिग्री से कम यानी 34-32 डिग्री तक आप बना सकते हैं। उससे ज़्यादा 40-45 डिग्री में आप कभी भी जीना ना बनाए तो ही बेटर है। अब अगली मिस्टेक लोग कहाँ करते हैं कि जो लैंडिंग चढ़ाते हैं, यानी कि पहला फ्लाइट से आप जब चढ़ते हैं तो एक फ़्लाइट में लोग क्या करते हैं कि अपना कभी कभी ज़्यादा स्टेप चढ़ाने के लिए और जगह बचाने के लिए लोग क्या करते हैं कि उसी में 14-15 स्टेप दे देते हैं। लेकिन एक फ़्लाइट में आपको 12 स्टेप रखना है, उससे ज़्यादा स्टेप नहीं रखना है। और 12 स्टेप के बाद जो लैंडिंग होती है तो लैंडिंग के लोग साइज़ वहाँ पे कम कर देते हैं। तो जितना आपका स्टेप का चौड़ाई है, अगर 3.5 फीट चौड़ा का आप स्टेप बना रहे हैं, जीना बना रहे हैं, तो उतना ही चौड़ा आपको लैंडिंग की भी चौड़ाई रखनी है। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान देना है। दोस्तों यहाँ ये लैंडिंग देख रहे हैं, यानी जो बड़ी वाली पेड़ी है, ये भी आपको जो है, यही मैं कह रहा हूँ कि आपको 3.5 फीट या 3.25 फीट जितना आपका चौड़ा जीना है उतना ही बनाना है। बहुत लोग लैंडिंग में क्या करते हैं, वहीं से कट करके जीना चढ़ा देते हैं, जिससे उतरने चढ़ने या सामान उतारने चढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाता है कि जब जीने से हम ऊपर चढ़ते हैं तो जहाँ पे हमारा जीना ख़त्म होता है वहाँ पे ममटी बनाया जाता है, यानी कि हेड रूम। तो अब बहुत लोग क्या करते हैं कि ममटी की हाइट बहुत कम रख देते हैं, 6 फीट 7 फीट। तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। आपको क्लियर हाइट रखना है कम से कम 8 फीट। और 8 फीट से अगर आप ज़्यादा दे देते हैं 9 फीट 10 फीट का तो फिर और अच्छा है। तो आप कम से कम कोशिश करें कि 8 फीट या 8 फीट से ज़्यादा ऊंचाई का ही ममटी बनाया जाए, उससे कम का ना बनाया जाए। जीना बनाने में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि बहुत लोग के मन में डाउट ये रहता है कि रेलिंग जो है, जीने पे जो रेलिंग लगाया जाता है, हैंड रेल जिसको हम बोलते हैं, तो वो कितनी हाइट की लगाया जाए। दोस्तों आप 3 फीट का रेलिंग लगा सकते हैं। आप चाहे स्टील का रेलिंग लगवाएं या ग्लास का रेलिंग लगवाएं, 3 फीट की आप रेलिंग लगवाएं। और रेलिंग में आपको मास्टर पिलर जो होता है, जिसको हम नोवेल भी बोलते हैं, वो चीज़ आपको ज़रूर देना है। इससे क्या होता है कि रेलिंग बहुत मजबूती से वहाँ पे अच्छे से सेट हो जाता है और हिलता डुलता नहीं है, तो रेलिंग को भी मजबूती मिल जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जीना बनाने में ये इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दी गई, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।